सबको जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। भगवद गीता सुनते समय आप खुद को अर्जुन यानी कि वो आत्मा जिसे ज्ञान चाहिए, सत्य चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, वो माने और भगवद गीता का एक एक शब्द परमात्मा का मार्गदर्शन, संदेश और आदेश माने। जहां जहां पे भी आपको आपके जीवन के लिए मार्गदर्शन मिले, उसे आप एक नोटबुक में लिखते चले जाए और उसे अपने जीवन में उतारे। क्योंकि कोई भी शास्त्र सिर्फ और सिर्फ वाणी विलास के लिए नहीं है। उसे जीवन में उतार के हम अगर जीवन को परिवर्तित करते हैं तो ही वो यथार्थ है। इसीलिए भगवद गीता केवल सुने नहीं, खुद को समर्पित करे और पूर्णतः अपने जीवन में उतारे। अब हम तृतीय अध्याय शुरू करेंगे। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिसमें मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्म को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके
अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही
परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म से ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसीलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हो जाऊं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ किसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भलीभांति करता हुआ उसमें भी वैसे ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्म को मुझे अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है।
अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू विषय में बैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जैर से गल्प ढका जाता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इसी प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। तो इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय संपूर्ण किया। इस अध्याय में भगवान ने हमें कर्म योग के बारे में समझाया और बहुत ही गूढ़ बात समझाई जिसको हम नहीं समझते, और ये बात है एनर्जी एक्सचेंज। इसमें हमें बताया गया जैसे ब्रह्मा जी ने समस्त जीवों को बताया कि जीव का कर्म है यज्ञ, यज्ञ से देवताओं को बल मिलता है और वो देवता मनुष्यों की इच्छा पूर्ति के लिए
उनके भोगों के लिए, समृद्धि संपत्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। यानी ये एक सृष्टि का चक्र है। आपको प्रकृति जो भी देती है, आपको भी प्रकृति को देना पड़ता है। यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो भी मिल रहा है वो मुफ्त में नहीं है। उसके लिए कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी दिव्यात्माएं कार्यरत है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ये कहा है कि वो अगर कर्म नहीं करेंगे तो समग्र जीव सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान भी कर्म से छूटे नहीं है, पर उनके कर्म करने में और मनुष्य कर्म करने में अंतर है। इसी अंतर को हटाने के लिए यज्ञ की बात कही गई है। ये यज्ञ यानी हम जो भी कर्म करते हैं उसको आहुति दे दे परमात्मा को, यानी वो हमारा रहा ही नहीं। जब हम उसको अग्नि में आहुति दे देते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर हमने इस अध्याय में ये भी देखा कि जो भी वस्तु या संपत्ति हमें मिलता है उसका कुछ भाग दिव्यता का भी है। इसीलिए हमें कुछ समर्पण करना चाहिए, दान करना चाहिए, अच्छी जगह पर किसी को सपोर्ट हो वहां पर करना चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बताया कि जो भी मनुष्य देवताओं का जो हक है उसमें से उनको भोग लगाए बिना खाता है वो चोर है। इसलिए बहुत ही ध्यान रखे। पहले हम देखते थे कि घर में जब भी अन्न पकाया जाता था तो उसका पहला निवाला गाय के लिए या तो श्वान के लिए, किसी भी पशु के लिए निकाला जाता था। वो भगवत गीता से ही प्रेरित है कि आपको जो भी मिल रहा है सबसे पहले उसका कुछ हिस्सा सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए, दिव्यता के लिए निकाले। और हमेशा इस एनर्जी एक्सचेंज की साइकिल को कार्यरत रखे। जहां जहां पे भी मनुष्य ये पाप करता है कि भोग लेता है कोई भी चीज पर उसके सामने कुछ नहीं देता, वहीं से उसके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। तो इसे समझे और खुद के जीवन में उतारे। और एक बात हमेशा याद रखे कि जो भी कुछ हो रहा है वो प्रकृति करती है, परमात्मा ही कर रहे हैं। हम सब सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र है। इसलिए हमें कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, पर वो कर्म हमें समर्पित कर देना है। अगर कोई इंसान अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से जो भी भाग्य मिला, उस भाग्य ने उसको कुछ स्किल्स दी और उस स्किल का उपयोग वो मनुष्यता के लिए नहीं करता। जैसे अर्जुन के पास श्रेष्ठ धनुर्धर होने का स्किल था, पर वो यहाँ पर उसका उपयोग नहीं करना चाहता था। वैसे ही आपके अंदर जो भी प्रतिभा है उसका उपयोग व्यावसायिक तरीके से भले करे, पर आशय हमेशा मनुष्य को, जीवों को सपोर्ट करने का रखे। तब वो कार्य भगवान के लिए हो जाएगा और उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर हमने इस अध्याय में देखा कि मनुष्य
पाप क्यों करता है, और उसका भगवान ने समझाया कि मनुष्य इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता और राग और द्वेष के चक्रव्यूह में फंस जाता है। जो अच्छा लगता है वहां पर हम संगत कर लेते हैं, जो बुरा लगता है उससे हम दूर होना चाहते हैं। पर सृष्टि में ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। यही बात जब मन को कंट्रोल में करोगे तभी इंद्रियों को वश में करोगे, और ये बुद्धि उस मन के ऊपर हावी हो सकती है, और तभी आत्मा मुक्त होगी। आत्मा जो सर्वशक्तिमान है वो तभी ऊपर उठ सकती है जब मन और इंद्रिया वश में हो। इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करे, श्रेष्ठ शास्त्रों को पढ़े, सुने, अपने जीवन में उतारे, आगे बढ़े। जय श्री कृष्णा।